हाय एवरीवन, यू आर विद मी एएस लोनोट। आज की वीडियो में हम देखेंगे गिफ्ट डीड क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे गिफ्ट क्या होता है, जो कि दिया गया है चैप्टर 7 में फ्रॉम सेक्शन 122 टू 129 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 में। सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है गिफ्ट क्या है। गिफ्ट एक कुछ एग्जिस्टेंस मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसे वॉलेंट्री विदाउट कंसाइडरेशन एक पर्सन, जिसे हम डोनर कहते हैं, दूसरे पर्सन को, जिसे हम डोनी कहते हैं, ट्रांसफ़र करता है। और वह मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया जाता है डोनी के द्वारा या फिर डोनी के बिहाफ पर किसी और के द्वारा, उसे हम गिफ्ट कहते हैं। एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को बिना कंसाइडरेशन कुछ चीज़ जब हम देते हैं तो उसे हम गिफ्ट कहते हैं। आइए हम इसके एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं। क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं गिफ्ट के? फर्स्ट, जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम उसे गिफ्ट में देना चाहते हैं। सेकंड, जो चीज़ गिफ्ट में दी जा रही है उस चीज़ का लॉफुल ओनर होना चाहिए डोनर। थर्ड, गिफ्ट वॉलेंट्री होना चाहिए, वह अपनी इच्छा से दिया जाना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर दिया जाने वाली चीज़ को हम गिफ्ट कहेंगे। गिफ्ट विदाउट कंसाइडरेशन होना चाहिए, मतलब गिफ्ट के बदले में कुछ भी लेने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट, गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय डोनी। जब तक डोनी गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वह गिफ्ट नहीं होगा। जब हम कोई भी चीज़ किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, देते हैं, तो वह गिफ्ट तब कहलाएगी जब ये एसेंशियल एलिमेंट फुलफ़िल होंगे। अब हमें पता चल गया है कि गिफ्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे गिफ्ट डीड क्या होता है। गिफ्ट डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे डोनर ट्रांसफ़र कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को डोनी को विदाउट पेमेंट ऑफ एनी मनी और अदर कंसाइडरेशन। तो गिफ्ट डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है डोनी को, मतलब डोनर के द्वारा ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई है डोनी को। यह एक प्रूफ होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को या इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया है विदाउट मनी और एनी अदर कंसाइडरेशन। गिफ्ट एक एक्ट है गिविंग समथिंग टू समवन, किसी को कुछ देना। लेकिन गिफ्ट डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो फॉर्मलाइज करता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। सबसे पहले हम थोड़ा सा गिफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग ऑफ गिफ्ट डीड देखेंगे। हमने एक एसेंशियल देखा था कि गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय डोनी। गिफ्ट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए डोनी के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन यह है कि एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, कब तक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा डोनी के द्वारा, क्या टाइम पीरियड है कि डोनी एक्सेप्ट कर सकता है गिफ्ट को। तो डोनी किसी भी टाइम एक्सेप्ट कर सकता है गिफ्ट को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर, लेकिन डोनर तब तक उसे वह गिफ्ट देना चाहता हो। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एक पर्सन है ए, वह किसी दूसरे पर्सन को बी को गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन बी उस टाइम पर वह गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता और वह 2 साल बाद उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस टाइम तक जो पर्सन ए है वह उस गिफ्ट को देना ही नहीं चाहता, तो वह कैसे एक्सेप्ट करेगा उस गिफ्ट को। तो एक्सेप्टेंस किसी भी टाइम पर की जा सकती है, लेकिन उस टाइम पर डोनर स्टिल कैपेबल हो उसको देने के लिए वह चीज़। और अगर बिना एक्सेप्ट किए गिफ्ट को डोनी की डेथ हो जाती है तो वह गिफ्ट वॉइड होगा, या फिर डोनर की डेथ हो जाती है
और गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता उस टाइम तक, तो वह गिफ्ट भी वॉइड होगा। सो एक्सेप्टेंस मस्ट अकर ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ डोनर। तो अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ अफेक्टिंग अ गिफ्ट, जो डील करता है सेक्शन 123। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जा रही है तो रजिस्टर होनी चाहिए, वह साइन होनी चाहिए डोनर के, और एटलीस्ट 2 विटनेस के साइन होने चाहिए उस पर, तभी वह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, गिफ्ट में दी जा सकती है। और अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो वह रजिस्टर से या फिर उसकी डिलीवरी से भी इफ़ेक्ट में आ जाएगी, मतलब कंसाइडर कर ली जाएगी कि वह एज अ गिफ्ट दे दी गई है। अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गिफ्ट, जो डील करता है सेक्शन 124। यह सेक्शन डील करता है कि जो भी चीज़ गिफ्ट में दी जा रही है वह एग्जिस्टेंस में हो उस समय पर, फ्यूचर प्रॉपर्टी इनवैलिड हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन हो प्रॉपर्टी का कि वह कुछ एग्जिस्टेंस में है और कुछ फ्यूचर प्रॉपर्टी है, तो वह भी हमारी वॉइड होगी। अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगर एक से ज़्यादा पर्सन को गिफ्ट दिया जा रहा है और उनमें से एक पर्सन वह गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो यह डील करता है हमारा सेक्शन 125 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो यह सेक्शन डील करता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा डोनीज़ हैं और उनमें से एक एक्सेप्ट कर लेता है गिफ्ट को लेकिन दूसरा मना कर देता है, तो वह गिफ्ट वॉइड होगा, चाहे दूसरे पर्सन ने वह गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया हो या फिर ना कर लिया हो। अगर एक भी मना कर देता है तो वह गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि व्हेन अ गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड और सस्पेंडेड, कब एक गिफ्ट वापस लिया जा सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है, जो डील करता है सेक्शन 126। यह बताता है कि एक गिफ्ट रिवोक्ड किया जा सकता है डोनर के द्वारा इन सम केसेस, बट जनरली इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। फर्स्ट, by mutual agreement of donor and donee, and second, by rescission as in case of contract। तो एक गिफ्ट रिवोकेट किया जा सकता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट या फिर वह गिफ्ट डोनर की फ्री कंसेंट से नहीं दिया गया हो इस केस में। अब हम देखेंगे ऑनरस गिफ्ट, जो डील करता है सेक्शन 127। एक गिफ्ट को ओनरस तब कहेंगे जब उसके साथ कोई बर्डन या फिर ओब्लिगेशन को जोड़ दिया जाता है। यह सेक्शन एक मैक्सिम पर बेस है, क्विट सेंटिट कोमोडियम सेंट्रे डेबिटिट ओनस, जिसका मतलब है कि जो पर्सन एडवांटेज ले रहा है, लाभ ले रहा है, उसे बर्डन भी बियर करना होगा। डोनी तब तक गिफ्ट नहीं ले सकता जब तक वह उसे फुली एक्सेप्ट ना कर ले। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल डोनी कौन होता है, जो डील करता है सेक्शन 128। यूनिवर्सल डोनी वह पर्सन होता है जो डोनर की सारी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट लेता है, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल। नेक्स्ट, मोर्टिस कॉजा, जो डील करता है सेक्शन 129। यह कहता है कि वह गिफ्ट जो कोई पर्सन अपने मरने से पहले देता है उसे हम मोर्टिस कॉजा कहते हैं। अब हमने गिफ्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे गिफ्ट डीड कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स हैं जो ड्राफ्ट करने के लिए ज़रूरी हैं एक वेल गिफ्ट डीड को। फर्स्ट, डिटेल ऑफ डोनर एंड डोनी। डोनर का नाम, डोनी का नाम, एड्रेस, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, ये सब लिखना है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, प्लेस, लोकेशन, कितनी है वो, साइज़ क्या है उस प्रॉपर्टी का, सब चीज़। ट्रांसफ़र क्लोज, ट्रांसफ़र क्लोज में एक क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए जो इंडिकेट कर रहा है कि डोनर का इंटेंशन है गिफ्ट को देने का, वॉलेंट्री,
बिना एनी कोरिजन। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस क्लोज होना चाहिए जिसमें कंफर्मेशन हो डोनी की कि वह उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट, कंसाइडरेशन क्लोज होना चाहिए जिसमें यह स्टेटमेंट होना चाहिए कि यह गिफ्ट विदाउट एनी कंसाइडरेशन है। रिवोकेशन क्लोज होना चाहिए इसमें यह मेंशन करना है कि किस सिचुएशन में गिफ्ट को रिवोकेट किया जा सकता है अगर ऐसा है तो। और लास्ट, साइन होने चाहिए और विटनेस के नेम और विटनेस की डिटेल होनी चाहिए और विटनेस के साइन होना चाहिए। ये सब कंपोनेंट होने चाहिए एक वेल गिफ्ट डीड में। अब हम देखेंगे कि वह कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं किसी भी गिफ्ट डीड को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फर्स्ट, ओरिजिनल गिफ्ट डीड होनी चाहिए। सेकंड, आईडी प्रूफ होना चाहिए डोनर का और डोनी का, लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ईटीसी। प्रूफ ऑफ ओनरशिप, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो ओनरशिप को प्रूफ करें, लाइक सेल डीड, टाइटल डीड या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स। विटनेस का आईडी प्रूफ होने चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ गिफ्ट डीड। हाउ टू ड्राफ्ट आ गिफ्ट डीड, कैसे गिफ्ट डीड को ड्राफ्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, दिस डीड ऑफ गिफ्ट इज मेड ऑन द डे, प्लेस एंड बाय एंड बिटवीन, किसके द्वारा किया जा रहा है और किसके बीच में किया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले हमें डोनर की इंफॉर्मेशन देनी होगी। डोनर क्या कहाँ पे है, किसका सन है, एज्ड क्या है उसकी। ये सब करने के बाद फिर हमें डोनी के बारे में लिखना होगा। डोनी का नाम, उसका एड्रेस, उसकी एज, फादर नेम, सब चीज़ डोनी के बारे में लिखने के बाद फिर हमें लिखना होगा डोनर इज़ द लीगल, लॉफुल एंड एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ लिखना है। फिर हमें लिखना होगा रिलेशनशिप बिटवीन डोनर एंड डोनी। फिर हमें ट्रांसफ़र क्लॉज लिखना होगा, उसमें लिखना होगा वेयर एज आउट ऑफ हिज रिलेशनशिप के बारे में, लव एंड अफेक्शन ऑफ द डोनर फॉर द डोनी। डोनर इज डिज़ायर ऑफ मेकिंग गिफ्ट ऑफ सेट प्रॉपर्टी टू डोनी एट टाइम ऑफ डैश, अगर उसकी मैरिज के टाइम पे देनी है या फिर किसी भी टाइम पे देनी है वो चीज़ मेंशन करनी होगी। फिर हमें मेंशन करना होगा कैपिटल लेटर में, नाउ दिस डीड ऑफ गिफ्ट विटनेसेस एज फॉलो। फर्स्ट लिखना होगा हमें इन कंसाइडरेशन ऑफ नेचुरल लव अफेक्शन ऑफ द डोनर फॉर द डोनर डू हेयर बाय ट्रांसफ़र टू डोनी द सेड प्रॉपर्टी। और डोनी उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली होल्ड कर सकता है। सेकंड में हम लिखेंगे एक्सेप्टेंस क्लोज, जिसमें डोनी एक्सेप्ट करता है उस गिफ्ट को। थर्ड पॉइंट में हमें एस्टिमेट वैल्यू बतानी है उस प्रॉपर्टी की, लाइक 50 लाख रुपीज़, और उसे वर्ड्स में भी लिखना होगा। फोर्थ पॉइंट में हमें यह मेंशन करना होगा कि इस डीड में जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, लाइक स्टैम्प ड्यूटी या फिर कोई भी अदर फीस, वह दी जाएगी डोनी के द्वारा। और इससे अलग कुछ और मेंशन करना है जैसे रिवोकेशन क्लॉज, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स में। फिर हमें लिखना होगा शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें हमें प्रॉपर्टी की डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है, डिटेल में प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। लिखना होगा इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज अबोव मेंशन नेम have signed this deed on date, month, year, written in presence of witness. Witness 1, Witness 2, at least 2 witness होने चाहिए जिनका नेम, एड्रेस और सिग्नेचर होने चाहिए। डोनर का नाम, डोनी का नाम, और साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट की जाएगी। थैंक यू।